बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ होते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, यानी कि प्रतिबिंब निर्माण गोलीय दर्पण से। तो जैसा कि हमें पता है गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉनकेव की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग, यानी कि मिलाने वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की पहली स्थिति क्या होगी। जब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट को फॉलो करेंगे और वो कंसेप्ट ये है कि आप पहले तो अपने बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रख दो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पर, और उसके बाद उसको धीरे धीरे कहाँ लेके आओगे, मिरर की तरफ, टुवर्ड्स द मिरर मूव कराओगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हिंदी में हम लिख सकते हैं जब बिंब अनंत पर हो। ठीक है, अनंत पर मतलब बहुत ही दूर है, मतलब हम जा नहीं सकते वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक दर्पण बनाना है, वो भी कौन सा, अवतल दर्पण। तो ये हमारे पास बन गया अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिक चीज क्या याद रखनी है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका हो गया ऑप्टिकल पोल, यहाँ पर कहीं पे हम मान लेते हैं हमारा फोकस है, पर यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो हमें इमेज फॉर्मेशन में, जैसा कि मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था, इमेज तब तक फॉर्म नहीं होगी जब तक अपने रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो पहली चीज तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या कराना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रेज को क्रॉस कराना पड़ेगा। और अगर वो एक्चुअल में करती है तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज, और अगर नहीं करती है तो वर्चुअल इमेज। तो देखो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करना है। अब इन्फिनिटी से जो लाइन आएगी वो हमेशा कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस बिंदु से। तो ये हमारे पास फोकस बिंदु से निकल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक है, एक और प्रकाश किरण, एक और रे ऑफ लाइट हम लेके आएंगे। ठीक है, और ये भी पैरेलल होने की वजह से कहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगी, फोकल पॉइंट से। हम चाहें तो इनको आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमें मेन बेसिकली ध्यान देना कहाँ पे, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर ने सिर्फ 2 ही रे क्यों ली, 3 क्यों नहीं ली, 1 क्यों नहीं ली। तो देखो एक्चुअली में होगा क्या है, जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो बिंब है, उससे प्रकाश किरणें, रे ऑफ लाइट्स तो बहुत सारी निकलेंगी, पर अगर हम यहाँ पर सारी रेज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कौन सी रे कहाँ है, कौन सी कहाँ नहीं है। तो इसलिए हम यूजुअली 2 या 3 रे ही काम में लेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा लेंगे। एक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक अकेली क्रॉस किसे करेगी, क्रॉस भी तो कराना है, तो मोर देन 1 तो चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि क्रॉस कराना है, ये पहली कंडीशन। ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम मैक्सिमम की जगह मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। भाई 1 से तो ज़्यादा चाहिए, पहली कंडीशन। अब ज़्यादा कितनी भी ले सकते हो, तो 2 रख लो, 3 रख लो। 3 से ज़्यादा रखोगे तो कन्फ्यूजन आपको ही होगा। ठीक है, तो अपन मैक्सिममली 2 लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे। तो देखो यहाँ पर इमेज की जो क्वालिटीज होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इमेज बनी कहाँ, फोकस पे। क्यों बनी फोकस पे, क्योंकि लाइंस क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो इमेज एट फोकल पॉइंट। ठीक है, यही मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर। दूसरी चीज, क्या ये रियल है, ऑब्वियसली रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि लाइट एक्चुअल में क्रॉस करती है। ये वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये रेखाएं वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो रियल यानी कि वास्तविक। अगली बात करते हैं इसके साइज की। तो देखो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने क्रॉस किया, अब साइज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे ये करेंगी उस पर मैटर करेगी। अब ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पे ही आ गया। तो साइज क्या हो गई, पॉइंट लाइक बिंदुवत। तो साइज क्या हो जाएगी, पॉइंट लाइक बिंदुवत। ठीक है, ये 3 स्पेशलिटी हमारे पास किसकी हो गई, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, अनंत पे रखते हैं। तो क्या होगा, फोकस पॉइंट पे बनेगी, रियल बनेगी, और पॉइंट लाइक बनेगी, फोकस बिंदु पर, वास्तविक और बिंदुवत। ठीक है, छोटा बड़ा हम कह नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमें ये पता है कि जो इन्फिनिटी पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है,
सिर्फ हमें क्या दिख रही है उसकी इमेज, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि वहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास लेके आएंगे। पहले इन्फिनिटी पर रखा, अब क्या करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट ले रखे हैं, ऑप्टिकल पोल, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसके बाद आगे इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी और इस पॉइंट के बीच में, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लिया, पहले इन्फिनिटी पर रखा था, अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में रख देंगे, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक अपना दर्पण बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा दर्पण हो गया, और हम कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। तो ये हो गया अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरी चीज एक खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ये ए ये बी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम मिनिमम 2 लाइन लेके चलेंगे, या मैक्सिमम भी 2 ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके अपर पॉइंट से एक लाइन निकालेंगे जो कि रे ऑफ लाइट का काम करेगी, और वो किसके पैरेलल है, सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस की। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकल जाएगी, फोकस पॉइंट से। परावर्तन के बाद कहाँ से निकल जाएगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है, अब मैंने आपको लॉ पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन की स्फेरिकल मिरर से, ये नियम पढ़ाए थे। उसमें पहला नियम तो क्या था कि जब पैरेलल आती है तो फोकस से निकल जाती है, समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा क्या था कि अगर फोकस के थ्रू आती है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला काम ले लो, या एक और लॉ था उसमें, वो था क्या कि सी के थ्रू आएगी तो सी के थ्रू ही लौट जाएगी। पर यहाँ पर सी के थ्रू निकालोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अपन अगले वाले में निकाल के दिखाएंगे, या फिर इसी में दिखा देते हैं। चलो आपको ये देखो, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, पर आप ध्यान रखें सीधी बनानी है। ये हो गया हमारा सी। अब देखो, दो यही इंसिडेंट लाइन है और यही रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा था, पर अब ठीक है बता देते। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों को क्रॉस कराया, वहीं पे क्या बन जाएगा हमारा इमेज ए डैश बी डैश। फर्स्ट मेथड तो ये है इमेज फॉर्मेशन का। आपको सेकंड मेथड भी आज बताते हैं। सेकंड मेथड क्या है, जैसे ये मैंने मिरर रख लिया अपना, ठीक है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस को काम में ले लेते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा छोटा काम करेंगे, फोकस वगैरह छोटे लेंगे क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कम बच गई। एक रे ऑफ लाइट तो क्या गई, सीधी पैरेलल, कहाँ से निकल गई, फोकस से। ठीक है, दूसरी को हम क्या कर सकते हैं कि फोकस के थ्रू जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास इमेज बन जाएगी यहाँ पर ए डैश बी डैश सी। ठीक है, दोनों ही केस में, दोनों ही तरीके से आप अगर बोर्ड में बनाते हो तो दोनों ही डायग्राम एकदम सही है, कोई इनको गलत नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो डायग्राम ज़्यादा बेहतर लगे आप उससे काम कर सकते हो। दोनों में से ही हमारे पास जो कंक्लूजन्स आएंगे इमेज के वो सेम आएंगे, इमेज एट। अब देखो, आपको देख के बताने से इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। सी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य दोनों में। ठीक है, तो बिटवीन, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी व एफ के मध्य। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं रियल और वर्चुअल की, वास्तविक और आभासी। तो देखो, दोनों ही डायग्राम सही है और दोनों में कहाँ पे क्रॉस कर रही है, रियलिटी में क्रॉस कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे। तो कैसा हो जाएगा, रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है, अगली बात हमने की थी छोटी या बड़ी की या साइज की, शेप की। उससे पहले एक चीज देखो, दोनों क्या है, उल्टी है। सीधा ऑब्जेक्ट था, इरेक्ट था, उल्टी इमेज यानी कि इनवर्स। तो क्या लिख देंगे, इनवर्स, उल्टी। ठीक है, दोनों में ही जो इमेज की साइज है वो अपने ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। क्या है, छोटी, यानी कि स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब या इमेज की हमारे पास क्वालिटीज आ जाती हैं। कब, जब उसको रखा जाए बिटवीन द इंफिनिटी एंड सी। ठीक है, अगला पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसा कि परंपरा है, जो लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा पास लेके आएंगे। तो पहले हमने इंफिनिटी पे रखा था, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ लेके आए थे, इंफिनिटी
बिटवीन द इंफिनिटी एंड सी। अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ ले आएंगे, सी पे ले आएंगे। ठीक है, तो वही पहले हम क्या बना लेंगे, एक मिरर बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल प्रोब। यहाँ पर हमने इमेज रख दी और जिस पॉइंट पे आप इमेज को रखोगे वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वही कंसेप्ट, पैरेलल लाइन कहाँ से निकलेगी, फोकस पॉइंट से, तो ये निकल गई। ठीक है, दूसरी लाइन, अब आप यहाँ पर सी से नहीं डाल सकते क्योंकि सी पर तो कौन है, ऑब्जेक्ट है, वक्रता केंद्र पर कौन है, बिंब है। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया और बल्ब के नीचे ही लाइट चली जाएगी। कहावत तो सुनी होगी कि आपने दिया तले अंधेरा। ठीक है, तो दिया तले अंधेरा होता है तो सी पर तो जा नहीं सकती। अब यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जो हमारे पास फोर्थ लॉ था वो क्या कहता है कि अगर सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पे, ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको आप सीधा रखें, अगर लाइट किसी एंगल थीटा से आती है तो रिफ्लेक्ट भी कितने से होगी, थीटा से होगी। ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया डायग्राम, वैसे एक्चुअली ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। तो अपन दोबारा करते हैं, तो देखो आप, ठीक है, तो यहीं पे सी हो गया अपना और ये हमारी इमेज बन गई। एक तरीका तो ये। दूसरा क्या है कि हम सी पे तो नहीं डाल सकते। देखो अपने पास 4 लो है, अपन चारों लो को फॉलो कर सकते हैं किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पहला लो तो हम फॉलो कर ही ले। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ किया नहीं, तीसरा हम यहाँ कर नहीं सकते, चौथा हमने कर दिया। तो अब हम जो प्रोबेबिलिटी है दूसरे लो की उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। क्योंकि डायग्राम आपको हर तरीके से बनाना आना चाहिए, बोर्ड में कोई सा भी गलत नहीं माना जाएगा, आप चाहे जो सा बना के आए। यहाँ मैंने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट ए बी, एक लाइन हुई पैरेलल, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फोकस अपना, ये एफ और ये दूसरी लाइन एफ से जाएगी जो दूसरा लो, और क्या हो जाएंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अपना बन गया ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश ये पे सी। ठीक है, अब देखो कई लोग इसमें क्या पूछ सकते हैं कि जैसे कि सर ये यहाँ पे भी तो क्रॉस कर गई थी, तो आपने यहाँ इमेज क्यों नहीं मानी, या इस वाले में ये यहाँ पे क्रॉस कर दी तो आपने यहाँ पे इमेज क्यों नहीं मानी, आपने यहीं पे क्यों मानी। तो देखो इसमें मैंने कोई गलती नहीं की, आप लोगों का मिसकंसेप्शन हो गया। मिसकंसेप्शन कैसे हुआ है, मैंने कहा था कि इमेज तब बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस करेंगी, परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ पर देखो ये किरण आपकी इंसिडेंट है, जबकि ये वाली क्या है, परावर्तित है। तो दोनों परावर्तित होनी चाहिए ना, और दोनों कहाँ काट रही, यहाँ पे काट रही। इस वाले में देखो ये आपटिक इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड परावर्तित। ठीक है, तो दोनों नहीं है परावर्तित, दोनों रिफ्लेक्टेड नहीं है, एक रिफ्लेक्टेड है एक इंसिडेंट है, इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं बना, कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। ठीक है, तो उस वाले डायग्राम में आपको साइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इमेज दोनों बराबर है। इसमें थोड़ा आपको मतलब कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि बराबर है या नहीं, वैसे एक्चुअली ये दोनों बराबर होंगे। मैं आपको ये जब अपन सारे डायग्राम पढ़ लेंगे तो एंड में बताऊंगा एक ट्रिक, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कब कहाँ बनेगी इमेज और कैसी बनेगी, छोटी बड़ी कब बनेगी। ठीक है, फिलहाल आपको थोड़ा डिटेल में अपन बता दें। तो इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो जहां रखा वहीं बन गया, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखा था और बन भी कहाँ गया, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अगला देखो, रियल है, वास्तविक है, या आभासी है, वर्चुअल है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्या ये लाइन रियल में क्रॉस कर रही है, वास्तव में क्रॉस कर रही है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा मिल जाएगा, रियल, यानी कि वास्तविक। ठीक है, अगली बात करते हैं उल्टे और सीधे की। तो देखो दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे हैं, सीधे, और इमेज कैसी आ रही है, उल्टी। तो कैसी हो जाएगी इमेज, इनवर्स उल्टी। अब देखो साइज की बात करें तो साइज कैसी दोनों की, सेम है एकदम, तो सेम साइज, समान आकार। ठीक है, तो ये हमने, अब हम अगली जो वीडियो होगी उसमें इसको थोड़ा और पास लेके जाएंगे और जो कंडीशंस हो सकती है ऑब्जेक्ट के रखने की और उससे इमेज के बनने की वो अपन बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।
ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और आपको जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। धन्यवाद।